हेलो। हेलो। यस। यस। सर आप ही कर रहे थे क्या कॉल? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर तैयार तो है। अब कल ही करना है और अब। आज अच्छा कल ही करूँ क्या अब? क्या क्या क्लास में लगाओगे? नहीं सर, क्लास में तो नहीं है ये, रूम में ही है। और बस ये मैं अपने लिए ही पढ़ रहा था ना ये। आज मैं वो पढ़ रहा था केमिकल काइनेटिक्स का, हम्म। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। आपको 5 टॉपिक कौन से तो तैयार हो गए ये बताओ। सर 5 में मैंने एक तो रखा है थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल एक काइनेटिक्स। रखा है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और केमिकल काइनेटिक्स, और दो मुझे समझ में नहीं आ रहे कौन से रखूं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म आती है तुम्हें सही? आती होगी यार। सर रिएक्शन में मतलब ऑर्गेनिक में इतना, मतलब ऑर्गेनिक ना तो वो इतना इंटरेस्ट लेते मेरे सुनने में जो आया है। अरे तो 3 तो फिजिकल के हो गए ना, केमिकल काइनेटिक, थर्मो, हाँ मोलिकुलर। सर। एक रिएक्शन मैकेनिज्म हाँ रख हाँ लो और हाँ। कोऑर्डिनेशन रख लो। कोऑर्डिनेशन ठीक। कोऑर्डिनेशन में मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं पूछेंगे ना जो मतलब नहीं तगड़ी नहीं, हो अच्छी खासी? बेसिक पूछेंगे, पूरा बेसिक रहता है कोऑर्डिनेशन का, इतना ज्यादा नहीं रहता। रिएक्शन जैसा मैकेनिज्म रख लो, कोऑर्डिनेशन सही। जैस 5 हो गए। अच्छा। या फिर एक काम करता हूँ, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक रख लूंगा। कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनोमेटली क्वेश्चन बहुत वैसे होते हैं, वहाँ तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो क्या दिक्कत आ एक्टिवेशन कैसे जाएगी। कर रहा है क्या अभी? हाँ सर, ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो वो था ना, यस, क्योंकि क्या कर रहे थे मैंने बताओ, मतलब समझाओ, एक्सप्लेन करो एक्टिवेशन एनर्जी। सर जैसे ये जो इसने दिया हुआ है ना, मैं अभी इसको कर देता हूँ। अब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा ये। हाँ ऐसे ही करके दिखाओ, बताओ, समझाओ। ठीक है ना सर? ये क्या होती है है एक्टिवेशन जो की? हम आज पढ़ रहे थे, उसका मतलब जो इम्पैक्ट है उसका है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट रिएक्शन। मतलब कि जो रेट का जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो इसमें यस। मैंने ये मतलब ये पढ़ा है कि जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और रेट कांस्टेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्शन के रेट की। और अगर मैं इनका रेशियो भी लेता हूँ कि सपोज किया मैंने एक रिएक्शन ली है और उस रिएक्शन का रेट पहले मैंने मेजरमेंट किया है, वो टी टेम्परेचर पे अगर मेजरमेंट किया, और अगर मैं उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सी बढ़ा के उसका दोबारा टेम्परेचर को अगर लेता हूँ, तो रेट कांस्टेंट को अगर लेता हूं तो इसका जो वैल्यू आती है वो 2 से 3 के बीच में वेरी करती है। ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं कि कोई एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल ऐसे भी हैं जो सॉल्यूशन फेज में क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो वो इस जो हमने ये स्टैब्लिश किया है कि 2 से 3 के बीच में होता है, तो इसको इसकी रेंज से भी बाहर चले जाते हैं। जैसे एक तो है मिथाइल इथोनेट, इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है इसकी जो वैल्यू होती है 1.83 के इक्वल होती है। और जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जो रेट कांस्टेंट का जो रेशो होता है जिसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, तो वो है 4.18 के लगभग। ठीक है ना? तो इन दोनों चीजों को जो एक्सप्लेन करने के लिए हम मतलब सही जो थ्योरी हमने दी थी वो आर्हीनियस ने दी थी। सर आर्हीनियस से पहले एक जो साइंटिस्ट थे, हुड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी मतलब इस चीज के बारे में बता दिया था कि जो किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। वो उनका फेलियर सिर्फ यहाँ इतना सा देखा गया था कि उन्होंने मैथमेटिकल तो रिलेशन दे दिया था, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन टी। उन्होंने ये मैथमेटिकल रिलेशन तो दिया, पर वो इस मैथमेटिकल रिलेशन को सही तरीके से एक्सप्लेन करना, जैसे कि मतलब कोई थ्योरी देता है ना, थ्योरी को मैथमेटिकली भी मतलब एक्सप्लेन करता है, और उस मैथमेटिकली को थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन करता है। तो उनका थ्योरेटिकल मतलब कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो मतलब उनका जो मतलब उसको नकार दिया गया था। ठीक है। उसके बाद जो हमारे मतलब आर्हीनियस थे, आर्हीनियस ने हमें मतलब क्या दिया था, ये एक इक्वेशन दी थी, जो इक्वेशन है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस देखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम दोनों साइड का
अगर हम दोनों साइड का लोग ले लेते हैं तो इक्वेशन बन जाती है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास में दो आर्हीनियस के पैरामीटर होते हैं, ठीक है। दो आर्हीनियस के पैरामीटर की हेल्प से ही हमने क्या किया है, इस पूरी इक्वेशन को मतलब दो पैरामीटर में रिजोल्व करने की कोशिश की है। कि जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मेरा जो टेम्परेचर होगा वो इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट होने का मतलब है कि 1/t की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और 1/t की वैल्यू जीरो होने के बाद में मुझे ln k इज इक्वल टू ln a मिल जाएगा, यानी कि इस रेट के कोरोस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रेट मिल जाएगा, जो कि मेरा आर्हीनियस फैक्टर ही मतलब जिसको मैं या तो मैं आर्हीनियस फैक्टर बोल देता हूँ, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देता हूँ, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल देता हूँ। तो यस। मतलब ये मुझे ग्राफ में मिल जाएगा। ये मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ है, ये मुझे ग्राफ की इस मैक्सिमम पीक के ऊपर मिल जाएगा, जहां पे टी इक्वल 1/t इक्वल टू, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ln k इज इक्वल टू ln a के इक्वल मिल जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर को मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि ये मेरा कोरोस्पॉन्डिंग टू इंटरसेप्ट हो जाएगा, मेरे इंटरसेप्ट के कोरोस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, ये एक दूसरा पैरामीटर होता है जो आर्हीनियस ने दिया था, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का अगर मतलब फर्दर इसको मतलब पढ़ा जाए, ग्राफ के हिसाब से पढ़ा जाए, देखो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस की उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल एनर्जी कितनी है जो रिएक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी मतलब समझाने की कोशिश की है या समझने की कोशिश की है। कि मैं बोलता हूँ ये होता है मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में एक ग्राफ होता है, जिसको ये ग्राफ मैंने मान के चला है कि ये ग्राफ जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं सर इसमें एक चीज ये भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसका मतलब क्या होता है। मतलब हमने बहुत सारी जगह लिखा हुआ देखा है कि ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो हम लिख देते हैं इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि सपोज कि हमने कोई एक रिएक्शन की है, और वो रिएक्शन मैंने ऐसे की है कि दो, ये दिखाई दे रहा है ना सर, दो यस। एच के ये एटम है, दो एच के ये एटम है, और ये एटम मिलकर H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइकिल इस टाइप की बन जाती है H और H2, ठीक है। ये क्या होता है कि एक तो इनके बीच का, भाई इनके बीच का इंटरेक्शन देखा जाएगा, एक इनके बीच का इंटरेक्शन देखा जाएगा, और फिर इसके बीच का इंटरेक्शन देखा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, और इसका इंडिविजुअली इसके साथ इंटरेक्शन, और इसका इंडिविजुअली इसके साथ इंटरेक्शन, ये सब जो हो रहे होते हैं वो स्पेस में हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ये सब जो इंटरेक्शन हो रहे होते हैं वो स्पेस में हो रहे होते हैं। और मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट किस तरीके से स्पेस में चेंज होता है, वो इस बोर्ड पे मतलब समझाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वो थ्री डायमेंशनली अरेंजमेंट जब हो रहे होते हैं, तो वो थ्री डायमेंशनली अरेंजमेंट बोर्ड पे तो केवल मैं टू डायरेक्शन का मतलब टू डायरेक्शन में ही काम कर सकते हैं बोर्ड में। तो क्या होता है कि उन थ्री डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड करके एक ही मतलब टर्म लिख देते हैं, जिसको हम लिख देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट का बेसिकली मतलब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये होता है रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ होता है, जिसमें ये रिएक्टेंट की एक्चुअल एनर्जी है कि उसके पास में रिएक्शन होने से पहले कितनी एनर्जी थी, ठीक है ना। अच्छा, यहां से जैसे ये ऊपर की साइड में जाता है और यहाँ पे इस मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाता है, इस मैक्सिमम पोजीशन को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। या यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ इंटरमीडिएट हमारा मतलब जनरेट हुआ है। देखो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट दोनों डिफरेंट थिंग है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में यहाँ तक प्रोडक्ट तक पहुंचाया, और ये रिएक्शन हमारी मतलब कंप्लीट हो गई है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड मॉलिक्यूल एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन के, मतलब मॉलिक्यूल की एक्चुअल एनर्जी कितनी उसने कंटेन की है। अच्छा, अगर कोई हमसे पूछता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जो
या तो कोई मॉलिक्यूल या पेयर ऑफ एटम, या तो कोई मॉलिक्यूल होगा या कोई पेयर ऑफ एटम होगा, कोलिजन से पहले अपने पास रखता है, और इस एनर्जी की हेल्प से ही वो कोलिजन करता है, और कोलिजन करने के बाद में वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये वो एनर्जी हुआ करती है। ठीक है। तो बस सर इतना ही मैंने मतलब आज के लिए ये इतना ही बस तैयार बढ़िया है, किया आपने था। अच्छा किया है, अच्छा तैयार किया है। ये बोर्ड जी। आपका ही है? हाँ सर, ये बोर्ड मेरा ही है। ले लिए तो इसी पे, जब वो जी क्लास ना हुआ करे तो इसी पे डिस्कस कर लिया करो, यहीं रूम पे लेके ऐसे ही करके। जी 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 जैसे और जी बच्चे जी करते हैं ना, ऐसे ही करके कर लिया करो, इस पे लिखा करो। तो इसमें क्वेश्चन जी ये सर। है, मैं जो क्वेश्चन में करता हूँ, जी सर। जैसे जी एक्टिवेशन जी जी एनर्जी है, आपने एक्टिवेशन एनर्जी जी का एक डिफरेंस बता दिया। एंडोथर्मी एक्सोथर्मी जी का जी डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? सर, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं सिस्टम को, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो एनर्जी को रिलीज करती है। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं? एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है सर। और इसको जो इसका डिपेंडेंस है ना, वो इसका डिपेंडेंस आगे चल के जब हमने वो पढ़ा था ना, मैं मतलब उस इक्वेशन को मैं लिख के भी बता देता हूँ कि हमने पढ़ा था K = A, और कुछ हमने मतलब इस टाइप से पढ़ा था कि A T⁻³ और E⁻E⁻⁴ कुछ इस टाइप से पढ़ा था। तो तब जाके मतलब हम उसका वो निकाल पाते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कई बार नेट में भी पूछा हुआ। तो बेसिकली तो यही हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो भी होते हैं, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और यही सर मुझे उस साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, एक्टिवेशन क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर पे आगे डिपेंड पढ़ता नहीं हूँ। करती भाई। एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। पढ़ लेना थोड़ा ढंग पर से। सर हमने तो मतलब इस इसमें हमने मतलब ये इस टाइप का रिलेशन पढ़ा हुआ है कि इज E0 + RT, कुछ इस टाइप 2 RT या 3 RT, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। यस, पढ़ा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का, लेकिन ये डिपेंड नहीं करती है, वो उसके साथ क्रिया, रिएक्शन के साथ प्रोसेस होती है। जैसे थ्री एक्चुअल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है? थ्री सोल्ड एनर्जी, यही होता है ना। हम्म 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 एक्टिवेशन एनर्जी बराबर क्या होता है? थ्री सेल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअल प्रेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, वो डिपेंड करता है, तो ये है मेन एक्टिवेशन एनर्जी। यही लिमिटेशन क्या है एक्टिवेशन एनर्जी की? लिमिटेशन मतलब सर? लिमिटेशन का मतलब जो ये कर नहीं पाए एक्सप्लेन, लिमिटेशन का मतलब यही होता है, क्या चीज एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। सर मुझे तो मतलब यही लगता है कि इसमें मतलब टेम्परेचर का सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि करता है या नहीं करता है। पढ़ना थोड़ा। मैं इसको मतलब सर, मैं इसको मतलब कल कल या परसों में इसको कंप्लीट कर दूंगा ना, तो सर उसके बाद में फिर मैं आगे चलेंगे इसमें। ठीक है, इतना सही है, बेसिक आपने सही कर लिया है। बाकी आपको जो भी जी टॉपिक जी करा करो तो उनके प्रिंसिपल्स क्या है, कोई भी टॉपिक है उसका जी पर्पज जी क्या है, विजन क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या जी है, जी जी उसका यूजेस क्या है, जी और उसका यूजेस इन आवर जी। रियल लाइफ में क्या है। ऐसे करके क्वेश्चन को पढ़ाई हम्म। करो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुटअप, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं बीआरसी के जी जी खतरनाक वाले। ठीक है ना? तो टॉपिक को जबरदस्त तरीके जी करो। जी अब वो क्लास नहीं मिलती है ना, तो ऐसे ही बोर्ड अपने रूम पे रख लिया जी करो और कैमरा लगा के कर लिया करो, जैसे और बच्चे करते हैं वैसे ही कर लो। जरूरी थोड़ी क्लास में जाओ अब जी जी जितने, अब क्लास पता नहीं खाली रहती है कि नहीं। जी सर। जी सर। ठीक है, बाकी सही बढ़िया है। अब हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। है ना? बाकी आपको इतना हो गया, इतना सही है बिल्कुल। पूरा कंप्लीट करो आप जी जी। केमिकल काइनेटिक्स, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? या कल जो भी ठीक टॉपिक है सर। करना ठीक कल तो बता देना, ठीक है? डेली अब करो, अब टाइम नहीं है, ठीक है ना? जी जी सर। जी सर। ठीक है, ओके ओके, बाय, गुड नाइट। ओके सर। थैंक यू।